अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी क्या होती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। अभी इसके पहले आपने गैल्वेनोमीटर क्या है ये डिस्कस किया, गैल्वेनोमीटर की वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, थ्योरी क्या है, ये आपने डिस्कस किया। हमने आपको ये बताया कि गैल्वेनोमीटर एक लीनियर स्केल बना होता है। रीजन क्या है कि गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट उसमें पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। तो आइए हम देखें कि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव कब कहलाया जाएगा। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है। सेंसिटिविटी का मतलब ये हो गया कि अगर हम गैल्वेनोमीटर में वेरी स्मॉल करंट फ्लो कराएं तो कितना ज़्यादा ये डिफ्लेक्शन दे देगा, ये उसकी सेंसिटिविटी का मेजरमेंट है। तो अगर आप जब भी हम बहुत कम करंट फ्लो कराएं और डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गैल्वेनोमीटर में तो हम कहते हैं ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसे अगर हम स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन हो तो हम कहते हैं ज़्यादा सेंसिटिव है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में दो तरीके की सेंसिटिविटी का डिस्कशन होता है, एक करंट सेंसिटिविटी, एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो अगर हम गैल्वेनोमीटर में यूनिट करंट फ्लो कराएं, क्या 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर यूनिट करंट फ्लो कराएं तो जितना डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में होता है उसे हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। और अगर हम यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस तो जितना डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर में वो वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाती है। करंट सेंसिटिविटी को IS से डिनोट करते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी को VS से डिनोट करते हैं। तो आइए हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। करंट सेंसिटिविटी को हम IS से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। किसी भी गैल्वेनोमीटर में यूनिट करंट फ्लो कराने पर जितना उसमें डिफ्लेक्शन होता है वो उसकी करंट सेंसिटिविटी कहलाती है। देखिए, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट इज कॉल्ड द करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। किसी गैल्वेनोमीटर में यूनिट करंट फ्लो कराने पर जितना डिफ्लेक्शन होता है वो उसकी करंट सेंसिटिविटी कहलाती है। If phi is the deflection produced in the galvanometer, अगर गैल्वेनोमीटर में phi deflection हो रहा हो, when I current is flown, जब हम I करंट फ्लो कराएं गैल्वेनोमीटर के कॉइल में और डिफ्लेक्शन अगर phi रेडियन का हो रहा हो तो करंट सेंसिटिविटी होती है IS इक्वल टू phi अपॉन I, जहां phi क्या है, डिफ्लेक्शन है, किसमें, पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर में। किसमें मेजर करेंगे, रेडियन में। I क्या है, करंट, किसमें मेजर करेंगे, एम्पियर में। तो मीन्स अब यहाँ पर अगर I को हम 1 एम्पियर ले लें तो IS इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। मींस यूनिट करंट फ्लो करने पर जितना डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में उसे हम क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में यूनिट करंट फ्लो करने पर जितना डिफ्लेक्शन होता है उसे हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। इसको IS से डिनोट करते हैं। तो IS इक्वल टू phi अपॉन I होता है। क्या, IS इक्वल टू phi अपॉन I होता है। आइए देखें इसकी SI यूनिट क्या होगी। तो SI यूनिट ऑफ IS होगी रेडियन पर एम्पियर। देखें, इसकी हो जाएगी रेडियन, इसकी हो जाएगी एम्पियर। तो रेडियन पर एम्पियर या डिवीजन पर एम्पियर। क्या, डिवीजन पर एम्पियर मीन्स यूनिट करंट फ्लो करने पर जितने डिवीजन उसका नीडल रोटेट कर जाएगा वो उसकी करंट सेंसिटिविटी का मेजरमेंट होगा। तो चाहे डिवीजन पर एम्पियर आप बोलिए, चाहे रेडियन पर एम्पियर बोलिए, ये इसकी करंट सेंसिटिविटी का मेजरमेंट होता है। आइए हम देखें किन किन बातों पर करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है, करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। आइए देखें, फैक्टर्स ऑन विच द IS डिपेंड। करंट सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। IS इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी, IS इक्वल टू होता है phi अपॉन I, मीन्स करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू टोटल डिफ्लेक्शन अपॉन करंट। और I इक्वल टू होता है K अपॉन NBA इंटू phi। यहाँ वैल्यू I की हम पुट कर दें तो IS हो जाएगा phi अपॉन K अपॉन NBA इंटू phi। phi कैंसिल हो जाएगा, NBA अपॉन K हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NBA अपॉन K हो जाएगा। तो IS हो गया NBA अपॉन K। अब इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी किन किन बातों से डिसाइड होती है। IS प्रोपोर्शनल N होती है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर।
गैल्वेनोमीटर में जो कॉपर की कॉइल वाउंड होती है सॉफ्ट आयरन कोर पर, उसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। दूसरे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया उसका मैग्नीट्यूड होता है। ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल, ए जो है कॉइल का एरिया होता है। और के जो है ये टॉर्सनल कांस्टेंट कहलाता है, टॉर्सनल कांस्टेंट कहलाता है वायर का। हम फास्फर ब्रांच वायर का यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर में, इसका टॉर्सनल कांस्टेंट सबसे कम होता है तो सेंसिटिविटी हाई होती है। तो के जो है वो टॉर्सनल कांस्टेंट कहलाता है। और इसको हम डिफाइन करते हैं रीस्टोरिंग टार्क पर यूनिट वॉल्यूम, रीस्टोरिंग टार्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड टॉर्सनल कांस्टेंट। रीस्टोरिंग टार्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द टॉर्सनल कांस्टेंट, इसको के से डिनोट करते हैं। अब है हमारी, तो आपने देखा कि करंट सेंसिटिविटी इन बातों पर डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी किन किन बातों पर डिपेंड करेगी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को वीएस से डिनोट करते हैं। तो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर गैल्वेनोमीटर में जितना डिफ्लेक्शन होता है उसे वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर गैल्वेनोमीटर में जितना डिफ्लेक्शन होता है उसे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी कहते हैं। देखिए, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर when unit potential difference is applied across it is called voltage sensitivity of the galvanometer। जब यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो उस केस में जितना डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर में वो वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाती है, ठीक ना। तो द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर when unit potential difference is applied across it is called voltage sensitivity। जब भी हम यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें गैल्वेनोमीटर के क्रॉस तो गैल्वेनोमीटर में जितना डिफ्लेक्शन होगा वो आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाएगी। अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी, डिफ्लेक्शन कम होगा तो उसकी सेंसिटिविटी कम होगी। आइए अब हम देखें कि वोल्टेज सेंसिटिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। ओके।